A B C D, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। नाउ दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। यहाँ पे एक है जिसमें M N S T, इसमें 4 मेंबर हैं। ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर ये दो मैट्रिक्स है, इनको अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, यही है जो आपको पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन। देखो स्टूडेंट, अगर हम इसके देखें तो ये आपका, इसको हम कह सकते हैं रो एंड कॉलम्स है। नाउ दिस इज R1 C1 का टेक आउट, दिस इज R2 एंड C2, ये कह सकते हो क्योंकि दो मैट्रिसेस है तो मैंने इसको R1 और R2 या C1 C2 ले लिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट तभी पॉसिबल है जब इसका C1 और इसका R2 बराबर हो। इसका मतलब C1 अगर R2 के इक्वल है तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल बात है जो बच्चों को समझना चाहिए कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन जो करना है मैट्रिसेस का, उसके बारे में पता करें कि जो ये मैट्रिसेस हमको करना है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसका आप कॉलम्स देखेंगे, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी आप रो देखेंगे। इस बात को समझिएगा, कॉलम एंड रो की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें भी तो वही मैंने किया, देखो ना, मैंने पहले इसका कॉलम देखा, इसका हमने रो देखा। तो इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका मतलब हुआ C1 जो है R2 के इक्वल है, भाई उसके कॉलम्स के इक्वल है। तो फाइनली मतलब ये निकल गया है कि भाई इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, पॉसिबल। पॉसिबिलिटी पहले चेक करना है, पहले आप डायरेक्ट ही लगाने लगिए ना, पूरी तरह से गलत हो जाएगा, आप फिर कर नहीं पाओगे, भी कुछ गलत हो जाएगा, फाइनल आपका टाइम भी चला जाएगा। तो पहला काम ये है कि आप चेक करें क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ से आपके यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन सब मिला जाके 2-3 क्वेश्चन आपको टोटल मिलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले जब भी अगर आपको मैट्रिसेस मिलेगा, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात करने चला हूँ, इसमें भी क्वेश्चंस ऐसे ही है। इसमें आपको चेक करने के लिए बोला है भाई मैट्रिसेस है कि नहीं। जैसे लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर आपके एग्जांपल्स में ही देखिए, डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिए, जेनविन में लिख दूं कि 2 3 5 1 ये एक मैट्रिक्स है, 2 3 ये मैंने लिख दिया। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो ये 2 क्रॉस का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, ये एंड ये, दिस इज 1 क्रॉस 2, ये कैसी मैट्रिक्स है, दिस इज अ 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसका कॉलम और इसका रो मैच नहीं कर रहा है, 2 इज डजंट इक्वल्स टू 1, इसलिए मल्टीप्लिकेशन बताओ पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा इस बात। अगर ये मैट्रिक्स ऐसे होता 2 3 5 1, और अगर हम इसको लिख देते 2 3, ये ऐसे होता, तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 1। तो ये देखो, ये अब आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है। ये तब हो सकता है जब आपका वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इम्पॉर्टेंट बात है ये। दूसरा, ए बी डजेंट इक्वल्स टू बी ए भी हो सकता है जब आपका फर्स्ट कॉलम डजेंट इक्वल टू सेकंड रो। अगर ये फर्स्ट और रो का मैचिंग नहीं है तो फिर नहीं होगा। ये आपका नोट पॉइंट है जो उसको आपको जानना ही चाहिए। ए बी ये तब होता है जब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब है कि उनके दोनों के ऑर्डर सेम हैं। अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उसमें बहुत सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको जानना चाहिए। पहले हम जानते हैं कि अच्छा, ये भी मैं बता दूं, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो 3 चीज़ें इसमें होती हैं। मैं आपको एक जगह लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। प्लीज देखिए, मैं आपको लिख रहा हूँ ए बी सी डी, ये लिख दिया मैंने। मल्टीप्लिकेशन पी क्यू,
ये मैंने लिख दिया, और मुझे पता करना है इसका रिजल्ट क्या होगा। दिस इज़ 2 क्रॉस मैट्रिक्स, दिस इज़ 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, यस डन हो गया। तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगी ना, जो आप समझ लीजिए जो आपकी रिजल्ट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होगा, यहाँ से आउटर मोस्ट से इसकी मैट्रिक्स का 2 क्रॉस ऑर्डर, मतलब ये इस ऑर्डर में मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब है सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन चेकआउट करें यहाँ से, यस यस पॉसिबल है, पॉसिबल डन। फिर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो बचा हुआ है फर्स्ट में वो, और जो सेकंड में बचा हुआ है वो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होने वाली है। तो इसका मतलब है कि जो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 1 का। ये छोटी सी बात है, इसको भी आपको जानना चाहिए। भाई मल्टीप्लिकेशन आप सीख रहे हो, बढ़िया है, लेकिन आप ये भी तो जानिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी कब है एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द मैट्रिक्स। तो रिजल्ट अगर पॉसिबल है तो जो आपकी रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का होगा। इसको आपको जानना चाहिए और ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे ही चलते हैं। पहले मैं सीखता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो तो जो अभी मैंने आपसे नोट्स पॉइंट किया था, नंबर 1 नोट लीजिए कि अगर ए बी जो है ना, बी ए के पॉसिबिलिटी तभी संभव है जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। इसमें दूसरा है कि ए बी ए के इक्वल नहीं होगा, कब, जब फर्स्ट का कॉलम डजंट इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स के रो के। तो बस इतनी सी बात है। अब इतने तो मुझे लग रहा है इतनी छोटी सी बात है। और तीसरी जो बात है कि m क्रॉस अगर मैट्रिक्स है और ये आपकी दूसरी n क्रॉस p मैट्रिक्स है तो ये मैच कर रहा है, तो रिजल्ट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रिजल्ट मैट्रिक्स हो जाएगी m क्रॉस p की। ये भी आपको याद में आ गया है ना। वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ डन हो गया, आप चेक कर लीजिए पहले, फिर ये और ये मिलके रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बता देंगे। तो आप इस तरह के 3 जो पॉइंट्स हैं मैंने दिए और आपको ये जानना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट्स नहीं है किसी को, ठीक है। तो अगर डाउट्स है तो प्लीज़ बताइएगा। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसका 1 कंक्लूजन एक लिख दें कि भाई एक ए मैट्रिक्स है जिसको 2 क्रॉस 1 लिखा गया, एक बी मैट्रिक्स है जिसको 2 क्रॉस 3 लिखा गया है, इनको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक सी मैट्रिक्स आता है। तो पहले तो चेक कर लो क्या ये पॉसिबल है। चलो ये मैंने लिख दिया यहाँ 2। अभी ये पॉसिबल है, यस यस डन है ना पॉसिबल, क्योंकि पहले का सेकंड दूसरे का पहला मैच कर रहा है। तो ये बताओ इसका ऑर्डर जो सी आएगा वो 2 क्रॉस 3 होगा, तो पॉसिबिलिटी तो बन रही है। बढ़िया है भाई, आप इसको भी सीख गए। आपकी बुक में भी ऐसे कुछ बना के उन्होंने काफ़ी सारा दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से सीख सकते हो। एक क्वेश्चन देखिए जो आपके बोर्ड में आया है 2011 क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ देखते हैं इसमें क्या है, ऐसा क्या है। अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं बोर्ड वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सीखते हैं कि पहले देखो हमारा जो मतलब है, पहला हम ये जानना चाहते हैं कि भाई मैट्रिसेस है कैसे, कैसे हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करें। एंड नाउ अगेन जब हम मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। पहले हम ये तो जानें कि मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहा है। चलिए 3 5 4 -2, ये 2011 क्वेश्चन है। इन्होंने ए दिया हुआ है 3 4 5 -1, एक दूसरी मैट्रिक्स उन्होंने दी हुई है जो है 3 5 था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो 2 4, दूसरी जो मैट्रिक है 2 4। ये इन्होंने कहा इफ़, ये दिया हुआ है और इन्होंने कहा ये बताइए, क्या बताइए, इन्होंने कहा है क्या इज़ द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, इज़ द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, यस। पहली बात इन्होंने कह रहा है अगर यस गिव ए रीज़न, अगर आपको रीज़न भी बताना है, ये भी इन्होंने कह दिया भाई लो गिव आपको करना है, गिव करना है हमें, आपको रीज़न भी बताना है साथ में। ये 2011 का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बोर्ड पे चलते हैं ना, बोर्ड वाले कैसे दिमाग लगाते हैं इसमें। इफ़ एस, इन्होंने कहा अगर एस है फाइंड, ये फाइंड वाला लॉजिक तो दूसरा है, अभी इस पर तो हम बात करेंगे ही। अभी हमारा ये मतलब है क्या ये
इज़ द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल। ये पहले चेक करना है ना मुझे कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। तो पहले इस मैट्रिक्स को लिख लो, इनका ऑर्डर। सबसे पहला काम, राइट द ऑर्डर। तो दिस इज 2 क्रॉस 1, यस यस, इसका पहला पॉसिबल है। यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, ए बी है नॉट बी ए। आप लोग पुराना वाला लॉजिक मत लगाइएगा कि नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है हम लोग कहते हैं ना 2 क्रॉस 3 किया तो 3 क्रॉस 2 पॉसिबल है, तो ए बी लिखो, इसमें बी ए तो पॉसिबल है। हम 2 पहले लिखें, आप 3 पहले लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसका ऑर्डर क्या है। ए पहले बी बाद में, ए पहले आया बी बाद में आया, ए पहले है बी बाद में है ना। डजेंट, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी अगर भाई अच्छी बात है, अगर ए बी है बी ए भी हो सकता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट इसमें आप ध्यान से देख ले रहे हैं तो पक्का दिख रहा है कि ये ऑर्डर जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ पे है, इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तब तो ये वाला फेल हो गया, इक्वल हो ही नहीं सकता, फिर यही हो सकता है। तो याद रखना इसका ऑर्डर बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ए बी लिखा हुआ है, ए बी मतलब 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 1 का लॉजिक है। अब देखिए मैचिंग, यस यस, वेरी नाइस, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहला आप आंसर क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल लिख दिया आपने, मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है। अब उसने एक बात कही है कि आपको इसका रीज़न भी बताना है, तो आप क्या बताओगे, तो यही लिख देना, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सो ऐसे लिख देना, कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड, है ना। दूसरे का रो अगर इक्वल है तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो ए बी इज़ पॉसिबल। अब यहाँ तक तो बात बड़ी बढ़िया रही लगी। अब बात आगे आती है कैसे हमको ए बी निकालना है। अब देखिए जब ए बी निकलेगा स्टूडेंट, अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कोई सी आएगा। इसका तो ऑर्डर आपने जानते हो 2 क्रॉस, इसका 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 1, क्योंकि ये तो मैचिंग हो गया और ये वाला जो है रिजल्ट मैट्रिक्स की बात करता है ना। एंड नाउ दिस इज द रिजल्ट मैट्रिक्स। तो ये आपके दिमाग में बात आ गई। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग मैट्रिसेस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं ICSE का, और उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट उसमें मैट्रिसेस का कर लिया है। तो ऐसे में आज हम लोग उसके 4th पार्ट और लास्ट पार्ट है ये। मैट्रिसेस का उतना बड़ा रोल तो है नहीं, 4 से 5 नंबर आपको मिलता है, लेकिन आसान टॉपिक है, जिससे में आपको मैट्रिसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है। एक बार आपने सीख लिया तो फिर प्रॉपर आपने उसको सीख लिया। मैट्रिसेस के लास्ट पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है। मैट्रिक्स का जो हम लोग पढ़ने वाले थे, हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, ये पढ़ रहे थे। मल्टीप्लिकेशन ही सबसे ज़्यादा इसका स्पेशल पार्ट है। मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मल्टीप्लिकेशन जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने उसके रूल्स के बारे में सीखा था, जो 3rd वीडियो में प्रॉपर आपको दिया हुआ है। मैं एक डिस्कशन फिर कर दूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो अगर इसका क्रॉस m क्रॉस n है और इसका n क्रॉस p है ऑर्डर, तो अगर इसका रो ये है, कॉलम और इसका रो मैच कर रहा है ना, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी बताएगा, साथ में ये रिजल्ट बताएगा कि रिजल्ट मैट्रिक्स जो बन के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। बात आप समझिएगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे और ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इसमें n क्रॉस p एलिमेंट्स हैं, इसमें ये इसका रो है, ये इसका कॉलम है। ऐसे में आपको पता करना है कि जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, और लगातार भी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा लास्ट ईयर कैसे कैसे आए हुए हैं। इसका अगर कॉलम इसके रो के मैचिंग कर रहा है, तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है कि a क्रॉस b डजंट नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये होने की प्रोबेबिलिटी तभी थी स्टूडेंट जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ऐसे में आपको ये सारी बातें जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर मैचिंग कर रहा है कि नहीं। अगर ऑर्डर का लास्ट कॉलम इसका रो नहीं मैच कर रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है,
जिसका ऑर्डर सेम है, तो ऐसे में फिर आप ये दोनों कंडीशन फॉलो कर, ये मतलब ये तो पक्का करेगा फिर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होना फर्स्ट है। तो देखिए प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, उनको देखिएगा और सीखिए, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है जिस पे स्टूडेंट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्लीज़ इसको देखें और बताएं। क्वेश्चन है अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैं जैसे ऐसे ही देख लिया, मैंने लिख दिया 2 5 एंड 2, ये मैंने लिख दिया और हमने यहाँ x लिख दिया और रिजल्ट में हमारा आ गया -7 एंड 40, ये लिख दिया। ये नॉर्मल एक मल्टीप्लिकेशन का साइन बना है, 2014 में क्वेश्चन आया, 2014 में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आ रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पता करना है कि भाई ये मैट्रिक्स आपको निकालनी जो आपकी अननोन मैट्रिक्स है। तो अननोन मैट्रिक्स जब आप निकालने जाओगे तो सबसे पहले उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, जो मुझे पता ही नहीं है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 1 का। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता, इसको आप m क्रॉस n मान लें। देखिए जब भी आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे तो ये चेक करेंगे कि इसका जो कॉलम है वही इसका कॉलम हो, इसका मतलब m तो आपको 2 मिल गया। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा स्टूडेंट जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा, तो पहले तो m आपको मिल गया। अब आपको n यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से, है ना, क्योंकि जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनता है वो उसका रिलेशन इससे इस वाले मेंबर से होता है, क्योंकि ये वाला तो इससे आता है ना। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको m क्रॉस मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट जो आपको मिल रहा है 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिल रहा है, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और इस 1 से इस n की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली आपका रिजल्ट हो गया, ये भी आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी। तो ये मुझे पहले पता लग गया कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका जो मुझे फाइंड आउट करना है वो आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अब 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है बताइए भाई, ये भी तो आपका 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब 2 रो है, एक कॉलम है। तो अब आप यहाँ लेट कर सकते हैं, लेट x बिकम्स, आप ऐसे बना लें, इसमें आपने a b 2 एलिमेंट्स मानते हुए ऐसे लिख दिए, नाउ दिस इज 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अब हम इसको वहीं ले जाते हैं जहाँ वहाँ पर रख देते हैं 2 5 5 2, ये एक मैट्रिक्स था, दूसरा हो गया a b, ये मैट्रिक्स हो गया और रिजल्ट में आपको मिल रहा है -7 एंड 14, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट हुआ होगा बच्चों का। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए फर्स्ट का रो एंड कॉलम, ये प्रोसेस चलता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, मैं लिख दे रहा हूँ उसमें। दिस इज 2 क्रॉस a प्लस 5 क्रॉस ऑफ b। प्लीज़ इसको देखें, समझें इसको कैसे बनाया मैंने इसको। ये 2 क्रॉस a 5 क्रॉस b, 5 क्रॉस ऑफ a प्लस 2 क्रॉस ऑफ b, ये दिख लिया मेरा दूसरा मेंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे आ गए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 माइनस, ये आपका हो गया। अब देखिए ये भी आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है स्टूडेंट, और ये भी आपकी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इनके जो पार्ट्स हैं वो इक्वेट हो जाएंगे, इक्वेट होने के बाद आपको मिलेगा 2a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू -7, और ये आपको मिल जाएगा 5a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 14, ये मिल गया। अब इनको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से एक को हम सॉल्व एलिमिनेट कर देंगे जिससे आपको a मिल जाएगा, दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे उससे आपको b मिल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आते हैं, आया हुआ क्वेश्चन भी है, 2014 में आए, और ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। क्यों, इसमें नया क्या है स्टूडेंट मैं बता दूं। इसमें एक तो नया ये है कि हम लोग इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको जानना है। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर नहीं सीखा है तो आपको ये फिर ऑर्डर निकालना आसान नहीं रहेगा, फिर आप ऑर्डर निकाल नहीं पाओगे। इसलिए इस मैट्रिक्स को प्रॉपर समझने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन के रूल अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ये याद रखना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, या जो मैट्रिक्स बन रही है या जो है उसका ऑर्डर पहले वाली मैट्रिक्स से कैसे रिलेट करेगा। एक्चुअली इसमें 3 तरह के मैट्रिसेस की बात की गई, एक यहाँ पे है,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इन तीनों मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस का ऑर्डर आपको पहले से पता रहेगा, एनी टू। जैसे इसका और अगर इसका पता है तो तुमको इस बी का निकालना होगा। मैं इस पर एक रूल्स लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हुए अक्सर आप फंस जाओगे, सबसे ज़्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो ऑर्डर आप समझ नहीं पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो प्लीज़ इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे लेट्स सी, मैंने कह दिया कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन पे सी आ रहा है। ये आपका यम क्रॉस एन का है और ये यम क्रॉस पी का है, ठीक है। अब बताएं, जैसे अब मुझे पता है, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर मुझे पहले से मेंशन किया गया है। आपसे कह रहा है कि आपकी जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पता करिए। जब आप बी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने जाओगे तो यहाँ से ये पता करना है कि जो यम है उसमें मैच कर रहा है भी, ठीक है। इसका जो यन है ना स्टूडेंट, उसका यन पहला हो गया, क्योंकि अगर ऐसा यन नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा ही नहीं, पक्का मल्टीप्लिकेशन। इसका जो पी होगा ना उसका यहाँ पे पी आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर मुझे मिल गया। समझ रहे हो? इसका रिलेशन मैंने अभी एरो से भी दिखाया था, फिर आप देख लीजिए। इसका रो पहले से आएगा और इसका कॉलम इधर से आएगा, ये आप नंबर 1 करके लिख सकते हो। अब दूसरा, अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन बनता है तो कैसे बनेगा, लेट्स सी। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये आपका सी है। इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता है। इसका ऑर्डर मान लीजिए यक्स क्रॉस वाई दिया हुआ है और इसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा बताओ, यम क्रॉस वाई दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि जो लास्ट दो मैट्रिसेस हैं उनका मुझे ऑर्डर पता है, इनका और इनका मुझे ऑर्डर पता है। इस वाले पे क्वेश्चन मार्क है, भाई इसका ऑर्डर निकालिए। तो आप इनको कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, लेट्स सी। देखिए, जो इसका लास्ट मेंबर है उसका ये पहला मेंबर होगा, तो इसका मतलब ये एक्स हो गया लास्ट में। अब क्रॉस क्या हो जाएगा इसका, हम लोग इससे इसको निकालेंगे, क्योंकि यम यहाँ पे है तो यम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका जो ऑर्डर हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा यम क्रॉस एक्स, ये इसका ऑर्डर हो गया, यम क्रॉस एक्स का ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब है, अगर हम एरो से इसको समझ लें तो थोड़ा सा एरो से समझ लीजिए। हम लोग एरो कैसे ले जा करें, भाई इसके मेंबर से हमने इसको कंसीडर किया और इसका पहले मेंबर यहाँ पे, ओके। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको ऑर्डर पूछ सकता है। अच्छा, इसी का एक थर्ड टाइप भी हो सकता है। वो थर्ड टाइप कैसे है मैं उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर दूँ, उसको भी देख लीजिए। तो पहले इनको जान लीजिए कि ऑर्डर कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिला हुआ है और लगातार मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लगातार क्लासेस करेंगे, साथ में मैं आपको बता दूं मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपके साइंस के भी कुछ अच्छे वीडियोस होंगे, आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला। लेट्स सी व्हाट इज़ द मेन थर्ड रूल समझिए प्लीज़। इसका क्या है, मान लीजिए ए क्रॉस बी दो मैट्रिक्स है और आपको सी मिल रहा है उसमें। मुझे इसमें पता कर लेते हैं कि भाई मुझे सी का ऑर्डर नहीं पता है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों आपको मेंशन है। जैसे ये बड़ा कॉमन भी है, एन क्रॉस पी, तो इससे ये दोनों का कॉमन हो गया, तो रिजल्टेंट जो है ये वाला वो इसका ऑर्डर हो जाता है, ये तो कोई नई बात नहीं। तो तीन तरह के फॉर्मेट मैंने आपको बताए कि मिडिल में अगर दोनों का ऑर्डर मिसिंग है तो कैसे आप निकालते हो तीनों को रिलेट करके, और अगर लास्ट वाला है तो बड़ा सिंपल है, इसको तो आप कर ही ले जाओगे। ये तीन रूल्स जो है ना आपको जानना ज़रूरी है। इनको अगर आपने सीख लिया, या ये आपके रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप ज़रूर कहीं छोटा सा कॉपी बना के छोटा सा नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन, या बुक में ही कट पेस्ट कर लीजिएगा, या वहाँ पे आप पेपर स्टिक लगा के लिख लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रूल अगर आप समझ गए तो फिर आप क्वेश्चंस गड़बड़ नहीं करोगे। लेट्स सी, देखिए जैसे मैं आपको एक सिखाता हूँ। देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूँ 2023 से, अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिए और समझिए, मुझे बताइए। एक MCQ में क्वेश्चन आया था, MCQ में, ये 2023 का क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा, पक्का आ जाए। इन्होंने कहा कि भाई एक मैट्रिक्स है 2004, ये दिया हुआ है, और इसके बगल में इन्होंने कह दिया ये आपका XY दिया हुआ है, और इन्होंने कह दिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2n-8। ये कह रहा फाइंड
एक्स वाई। अब इसमें मैं आपको ऑर्डर, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सोच लो कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। मतलब ये आसान है क्या? ये बहुत आसान नहीं है। आपको मल्टीप्लिकेशन का अगर रूल आपको पता है तभी इसको आप बना पाओगे। अब लेट्स सी कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। भाई इसका ऑर्डर आप जानते हो, दिस इज़ 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, तो पॉसिबिलिटी पूरी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी 2 क्रॉस 1 है, तो सब कुछ इसमें मैच कर रहा है। तो देखो अब इसमें आपको एक्स वाई निकालना है, तो स्टूडेंट इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ध्यान रखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन का जो फंडामेंटल है रोज एंड कॉलम ना, तो क्या आ जाएगा, और रिजल्टेंट में आपको यही मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो 2 क्रॉस ऑफ एक्स हो गया प्लस 0 क्रॉस ऑफ वाई हो गया, एडिशन करना होता है बीच में, 0 क्रॉस ऑफ एक्स हो गया प्लस 4 क्रॉस ऑफ वाई हो गया, और आपका रिजल्ट आ गया 2n-8 ये। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ आपको मिल गया 2x और नीचे आपको मिल गया 4 टाइम्स ऑफ y, और यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गए 2-8। फाइनली अगर ये आपको आ रहा है तभी ओके। यहाँ से जो आपकी बात मिलेगी कंपेयर कर लीजिए, 2x आपका 2 हो गया, दिस सो x इज इक्वल टू 1, ये नंबर 1 हो गया। और यहाँ से आप कर लीजिए, नाउ दिस इज 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये आपको सेकंड मिल गया। अब जहाँ पे x 1 है y -2 है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, सोच लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन है जो हमने भी डिस्कस किया, ऐसे क्वेश्चन तो था। अब उसमें क्या होता है, मान लो ये मिस कर देता, ये नहीं देता, ऐसे होता और ये कहता कि भाई ये आपका एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कह देता कि यहाँ पे x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कह देता कि आपके पास केवल x लिखा हुआ है, कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, ये केवल ऐसे लिख देता। अब क्वेश्चन आप समझिए, ऐसे बोर्ड्स में 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए, ऐसे लिख देता कि x निकालिए, कहेगा फाइंड द नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x, ये हो गया। नंबर 2, पहले तो मुझे ऑर्डर निकालना है, पहली काम। उसके बाद कहेगा फाइंड द मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स x को निकालिए, ये मैट्रिक्स x कहेगा, मैट्रिक्स x जो है उसको निकालिए, साथ में उसका ऑर्डर बताइए। अब देखिए है ना चैलेंजिंग क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो 1 नंबर में आया हुआ है, इसका फॉर्मेट अलग अलग है। देखो एक फॉर्मेट में उसने 1 नंबर में पूछा, जहाँ पे आपको x y की वैल्यू उन्होंने पूछ ली। यही क्वेश्चन का दूसरा मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि पहले तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालिए। ये आपको 1 नंबर में पूछ लिया और इसने भी आपका 1 नंबर, तो टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो दोनों मिला के 3 नंबर वो मान लेगा। इनका ऑर्डर का मतलब मुझे लग रहा है 1 नंबर रहेगा और ये आपके 2 नंबर के रहेगा। अब आप समझिए कितना क्या है इसमें स्पेशलाइजेशन, क्या नया कर दिया इसने, कुछ नया नहीं किया, बस उन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीके को चेंज कर दिया, उसका फॉर्मेट बदल दिया कि भाई क्वेश्चन आपको ऐसे बनाने हैं, अब आपको इस हिसाब से क्वेश्चन आपको समझना है। तो यही स्मार्टनेस है। स्मार्ट लर्निंग का मतलब यही है कि फिर आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पाए, क्वेश्चन का नेचर बन कैसे रहा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता 2014 में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इवन अभी लास्ट ईयर 22-23 में भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। अब सोचिए 22 में ऐसा क्वेश्चन था और 23 में ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो अभी हम लोगों ने इसके पहले किया। तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ईमानदारी से करें, प्रैक्टिस करें। देखिए लेट्स सी क्या करना होगा, पहले पता करते हैं, मुझे ये पता करना है भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, इसमें 3 तरह की मैट्रिक्स दी गई, 1 2 3, 3 मैट्रिक्स की बात की गई और इसमें 2 की ऑर्डर आपको पता हुआ है, तो 2 का ऑर्डर आपको पता है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख लें, A क्रॉस B इज इक्वल टू C ऐसे दिया हुआ है। इसका मुझे ऑर्डर 2 क्रॉस 2 पता है, इसका ऑर्डर मुझे 2 क्रॉस 1 पता है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इससे इसका 2 हो गया और इससे इसका 1 हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। सोचो 1 नंबर आपको फ्री में मिल गया अगर आपने रूल्स थोड़ा सा भी समझ लिया है प्रॉपर वे में। तो उसके बाद अब ये 2 ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स हो गई, तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए भाई ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 4 है। इसका ऑर्डर है, इसमें आपने एलिमेंट्स मान लिया कि भाई इसके 2 एलिमेंट ए भी मान लिया आप लोगों ने, और ये आप इधर बना देंगे, दिस इज 2 - 8, ये कर लिया आपने। नॉर्मल वे में सॉल्यूशन वही करना है जो आपने भी पहले इसके पहले किया, तो वहाँ पे आपकी x की वैल्यू 1 आई थी, y की वैल्यू आई थी -2। अब आप मुझे उस मैट्रिक्स का नाम बता देना है कि भाई मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, दिस इज़ 1 and -2।
ये आपकी 2x1 की मैट्रिक्स होगा और ये आपका सेकंड आंसर होगा। मैं सेकंड वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके पहले सॉल्व ही किया है, उसमें कुछ अलग से नहीं। तो अब इसी क्वेश्चन का आप देखिए किस टाइप का ये नेचर है इस क्वेश्चन का।